कहते हैं इंसान का दिमाग मोह से हट भी जाता है, पर माया को दिमाग से हटाने में पूरी उम्र गुजर जाती है। आज के समय में हर किसी के दिमाग में ज़्यादातर समय बस एक ही चीज़ चलती है और वो है पैसा। पैसा हो तो परेशानी, पैसा नहीं है तो उसे पाने की परेशानी। पर पैसा, धन दौलत, ये सब सिर्फ आज की समस्या नहीं रही है। यह तो पिछले कई हजार सालों से चली आ रही है। हमेशा कोई ना कोई इसके जाल में फंस ही जाता है। पैसा होना ज़रूरी है, पर हर वक्त पैसे के बारे में सोचना कितना खतरनाक और दिमाग के लिए बुरा हो सकता है, ये हम जानते तक नहीं हैं। ऐसे ही अर्जुन को एक बार यह धन का मोह हो गया था। श्री कृष्ण ने तब अपने ज्ञान से न सिर्फ अर्जुन को इस माया से बचाया, बल्कि आज तक वो कई लोगों को अपने ज्ञान से बचाते रहे हैं। अर्जुन बहुत चिंता में थे और सामने श्री कृष्ण विराजे हुए थे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारी शक्ल देखकर मालूम होता है कि तुम काफ़ी चिंता में डूबे हो, क्या बात है? तब अर्जुन कहते हैं, मैं वाकई में बहुत चिंता में हूँ और मैं एक राज परिवार से संबंध रखता हूँ और रिश्ते नातों से लेकर अपनी कमाई हुई संपत्ति तक को भी मुझे संजोना सिखाया गया है। लेकिन अब ये सब कुछ करते हुए मैं ज़रा भी खुश नहीं हूँ। मेरे पास पैसा है, संपत्ति है और हर वो चीज़ है जो इंसान को खुशी देती है, पर मुझे खुशी क्यों नहीं है? मेरे अंदर यह सब होकर भी और पाने की इच्छा और इसे खोने का डर हर समय सताता रहता है। मैं क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बातों को मुस्कान के साथ सुन रहे थे। उनके पास इस तरह के सवालों के कई तरह के उत्तर मौजूद थे। तब श्री कृष्ण बोले, देखो, इस जीवन में धन संपत्ति बहुत ज़रूरी है। अर्जुन, तुम्हें कोई नहीं कह रहा है कि तुम अपने धन संपत्ति को त्याग दो। कोई अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही नहीं जाने देता, लेकिन अपनी संपत्ति से अपनी खुशी को जोड़ना बंद कर दो। जिस दिन तुमने यह कर लिया, उस दिन तुम्हें मालूम होगा कि खुशी का पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है। कई लोग निर्धन होकर भी बहुत खुश हैं और कुछ बहुत पैसे कमाकर भी चिंता में तुम्हारी तरह डूबे हैं। तुम पैसे कमाने की ओर ध्यान लगा सकते हो, पर उसके बढ़ने या घटने से अच्छा या बुरा महसूस करना अच्छी आदत नहीं है। श्री कृष्ण शायद अभी और भी बात कहते, पर अर्जुन इसी बीच कुछ झुंझला से गए और कहने लगे, मैं आपकी बातों को पूरी तरह से समझता हूँ और ये बातें मुझे पता भी हैं, पर इस पर मैं काम कैसे करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरी खुशी अब मेरे घर का पैसा अब लोग तय करने लगे हैं। अगर मैं धन कमाना छोड़ दूंगा तो फिर मेरी जिम्मेदारियों का क्या होगा जो मेरे ऊपर है? कैसे मैं सब में एक संतुलन बनाऊं? अर्जुन बहुत ज़्यादा चिंता में थे। हर आदमी अपने जीवन में इस तरह की समस्या से रोज़ जूझता है। एक समय के बाद आदमी खुशी को ढूंढना ही बंद कर देता है और बस पैसे कमाने की दौड़ में लगा रहता है। इसी दौड़ से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी बात आगे बताई। अर्जुन, संतुलन बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लो या फिर पैसे ही ना कमाओ या फिर लोगों और चीज़ों से अलगाव पैदा कर लो। संतुलन का मतलब है कि अपने कर्मों से अपनी खुशी को नापो, ना कि उसके फल से। अगर हर बार तुम फल पाने की इच्छा से कर्म करोगे और तुम्हें मन के हिसाब से वह नहीं मिलेगा, तो तुम दुखी ही रहोगे। इसीलिए अपना काम करो और खुश रहो। पैसे कमाओ, पर उसके आने और जाने से अपने मन को दुखी मत करो। अपने मन को अपने वश में रखो। अर्जुन कृष्ण की बातों को सुनकर उन्हें समझने की कोशिश में थे। उन्हें मानो कुछ तो समझ में आ गया था, पर ऐसा बहुत कुछ था जो अभी भी उन्हें समझ में नहीं आया था। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण मानो उनके सवाल को समझ गए। अर्जुन ने फिर भी अपनी बात कह दी, हे वासुदेव, मैं आपकी बातों को काफ़ी हद तक समझ गया हूँ, पर अपने मन को मैं कैसे वश में कर सकता हूँ? और पैसा कमाता हुआ या फिर चीज़ों को खोते हुए भी मैं खुद को संतुलन में कैसे रख सकता हूँ? या उसका कोई रास्ता है? दुनियादारी से अगर मैं अलग हो जाऊँ तो कैसे खुद को मैं अच्छा और खुश रख सकता हूँ? अब अर्जुन का सवाल भी जायज़ था। अगर आदमी पैसे का मोह खत्म कर देगा
और हर चीज़ से उसका मन उत्साहित नहीं होगा, तो फिर तो आदमी आदमी रह ही नहीं जाएगा। उसका मोह ही तो उसे इंसान बनाता है। श्री कृष्ण के पास इसका एक सुंदर जवाब था। मैं जानता हूँ अर्जुन कि मनुष्य अपनी भावनाओं से ही मनुष्य कहलाता है, पर अगर उसका मन उसके वश में नहीं है तो वो अपने ही मन का गुलाम बनकर रह जाता है। अर्जुन, हमेशा याद रखना कि जो इंसान अपने जीवन का काम भी करता है और मोह माया में नहीं पड़ता है, उसके मन की चिंताएं खत्म हो जाती हैं और वह लंबे समय तक इस जीवन को जी सकता है। और जो पैसे और दुनियादारी की चिंता में खोई रहता है, उसकी उम्र कम हो जाती है और वो ढंग से अपना काम भी नहीं कर पाता है। अर्जुन अब काफ़ी हद तक कृष्ण की बातों को समझ चुके थे। अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव, इन सब में आस्था और विश्वास हमारी कितनी मदद कर सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए आस्था और विश्वास वो रोशनी की तरह होती है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप बिना किसी तरह की चिंता किए अपने काम को पूरा करेंगे और इस प्रकृति के नियमों पर भरोसा होगा। और अगर इस प्रकृति के नियमों पर आपको भरोसा होगा तो हर चीज़ आपके पक्ष में होगी। हमेशा इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आजकल की ज़िंदगी में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो है गुस्सा, जो किसी भी बात पर आ जाता है। गुस्सा हमारे शरीर और मन को कितना नुकसान पहुंचाता है, ये सब हम अपने बचपन से सुनते आए हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण से एक दिन भीम ने अपने गुस्से को लेकर सवाल किया, क्योंकि भीम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था। भीम ने गंभीर होकर कृष्ण से सवाल किया, कान्हा, आप तो जानते ही हैं कि मुझे अक्सर गुस्सा आ जाता है और कई बार तो मेरा गुस्सा मेरे बस से बाहर होता है। मैं चाहकर भी खुद को काबू में नहीं रख पाता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैंने कई बार गुस्से में कितने गलत कदम उठाए हैं। कृपा करके इसके लिए कुछ रास्ता दिखाएं। श्री कृष्ण भीम को भली भांति जानते थे और वे उसके गुस्से को भी अच्छे से जानते थे। और वो जानते थे कि ना सिर्फ इस समय बल्कि आने वाले कई युगों तक गुस्सा या क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इसीलिए इस बारे में जानकारी देना जरूरी था। कृष्ण ने इतना सब सोचते हुए भीम को बताया। भीम, इंसान को लगता है कि उसका दुश्मन बाहर कहीं है, पर सच ये है कि उसका दुश्मन बाहर से पहले उसके खुद के भीतर ही होता है। इंसान को बाहर के दुश्मनों से लड़ने से पहले अपने भीतर के दुश्मनों से लड़ना चाहिए। उन भीतर के दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा गुस्सा ही है। भीम कृष्ण को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था, पर उसे समझ में आकर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। भीम कहते हैं कि कान्हा, गुस्सा भी तो मन का ही एक भाव है, फिर उससे कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है और प्रेम से सब कुछ अच्छा क्यों होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है भीम। लोगों को लगता है कि प्रेम, दया, करुणा ये सब भाव अच्छे हैं तो इनका जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। किसी भी भाव के ज़्यादा होने से आदमी अपना नुकसान ही करता है, चाहे वो प्रेम हो या गुस्सा। भीम अपने दिमाग को दौड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर प्रेम के बारे में कान्हा की बात उसे अजीब ही लग रही थी, क्योंकि खुद कान्हा बहुत बड़े प्रेमी के रूप में जाने जाते थे। भीम कहते हैं, कान्हा, प्रेम भला कैसे किसी का नुकसान कर सकता है? प्रेम तो इस दुनिया का सबसे अच्छा भाव है, ये तो स्वयं आप ही कहते हैं ना। श्री कृष्ण भीम की दुविधा को समझ रहे थे और ये देखकर उन्हें थोड़ी हंसी भी आ रही थी। उन्होंने अपनी सुंदर मुस्कान के साथ भीम को समझाया। कान्हा कहते हैं कि जरा सोचो भीम, तुम किसी से प्यार करते हो और सिर्फ प्यार ही करते हो तो इससे क्या होगा? खाना कैसे आएगा, काम कैसे होगा, बाकी चीज़ों का क्या होगा, कपड़े क्या पहनोगे, और ये जो तुम इधर उधर दिन भर घूमते हो इसके पैसे कहाँ से आएंगे? भीम, जीवन सिर्फ प्यार करने से नहीं चलता है। प्यार, गुस्सा और दुनिया का हर एक भाव एक संतुलन में होना चाहिए। जिसने भी ये संतुलन बना लिया उसके लिए कठिन जीवन आसान हो जाता है। पर ये इतना आसान नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ।
यहाँ तक मैं खुद तो तुम्हें इतनी बातें बता रहा हूँ, मुझे भी कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। इस पर भीम कहते हैं, तो आपको जब गुस्सा आता है तब आप क्या करते हैं? गुस्से को क्या सच में काबू किया जा सकता है? कान्हा कहते हैं, बिल्कुल भीम, गुस्से को काबू में करने के लिए हर इंसान को बस अपने मन को काबू में रखना होगा। और अपने गुस्से को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हमें किन बातों से गुस्सा आता है, किस समय गुस्सा आता है, और गुस्सा आते ही हम सबसे पहले क्या करने की कोशिश करते हैं। इन सब बातों को सोचते ही पहले तो तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि कई बार हम कितनी बेतुकी बातों पर गुस्सा होते हैं, या फिर कई बार बहुत बड़ी लड़ाई कर बैठते हैं। सबसे पहले इन वजहों का पता लगाना होगा। इस पर भीम कहते हैं, कान्हा, आप कैसी बातें करते हैं? भला गुस्सा करते हुए ये कौन सोचेगा कि मुझे गुस्सा किस वजह से आ रहा है? वो तो सीधा ही गुस्सा करेगा ना। श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर मुस्कान भीम को दी और कहा, सही कह रहे हो भीम जी, पर अपने ऊपर काम करने वाले इंसान बस यूं ही जीवन जीने वाले इंसान में यही तो फ़र्क होता है। जिसे भी अपना जन्म सुधारना होता है और अपने गुस्से पर काबू पाना है, वो सबसे पहले हर वक्त सजग रहना शुरू करेगा। इस बात पर सजग रहना कि किस घटना से हमारे भीतर कौन से भाव पैदा हो रहे हैं, और ये करना बहुत अभ्यास का काम है। पर जब हम इसे करने लगते हैं तो 2 ही दिन में इसका असर दिखने लगता है। इसे सुनकर भीम कहते हैं, उस अभ्यास में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने गुस्से को अपने काबू में कर सकें? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, पिछली कई सदियों से आदमी अपनी सांसों को काबू में रखकर सब कुछ कर लेता है। हर भाव का संबंध हमारी सांसों से जुड़ा है। तुम देखते होंगे कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी सांसें कितनी तेज हो जाती है और एक किस्म की बेचैनी हमारे शरीर में होती है। इसीलिए ज़रूरी यही है कि हम हर रोज़ कुछ समय अपनी सांसों को काबू करने का अभ्यास करें। योग या फिर प्राणायाम करना गुस्से को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। तुम देखोगे कि जितने भी साधु हैं जो हमेशा ध्यान करते हैं, या फिर वो सभी लोग जो दिन के कुछ घंटे ध्यान लगाते हैं, उन्हें बाकी लोगों की तुलना में कम गुस्सा आता है। उन लोगों का असल में अपनी सांसों पर काबू है। जिसका सांसों पर काबू हो गया है उसका बाकी सब पर भी काबू हो जाता है। कृष्ण ने लगभग सब कुछ जैसे भीम को समझा दिया था, पर भीम को अभी भी बहुत कुछ जानना था। वो अपनी सोच विचार से एक पल में बाहर आया और सवाल किया, ये सब तो ठीक है कान्हा, पर अगर किसी ने हमारी इच्छा के हिसाब से काम ना किया हो और उसमें हमें गुस्सा आए तो तब क्या करें? कई बार लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है और गुस्सा आना लाजमी हो जाता है। इसके लिए क्या तरीका है कान्हा? कान्हा बताते हैं कि किसी भी गलती के लिए उस पर चिल्लाना या गुस्सा करना सबसे आसान है, बल्कि उसे माफ़ करना फिर उसे समझाना बहुत मुश्किल है। हर आदमी गलती पर सिर्फ डांटता है, समझाता कोई नहीं है। जो गुरु अपने शिष्य को उसकी गलती पर डांटता नहीं बल्कि समझाता है, वो शिष्य बहुत समझदार होता है। जबकि डांटने वाले गुरुओं के बच्चों का आत्मविश्वास कम हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लोगों को माफ़ करना सीखना चाहिए। पति पत्नी, बच्चे या फिर किसी भी रिश्ते में गुस्सा कभी रिश्ते बनाता नहीं है, बस तोड़ता है। जो माँ बाप हमेशा बच्चों पर गुस्सा करते हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप से सच बोलना बंद कर देते हैं। अगर शांति से समझदारी से बात की जाए तो हर बात आसान है। जो इंसान शांत स्वभाव में रहता है वो ज़्यादा सुखी भी होता है और अपने काम को अच्छे से कर भी पाता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि तुम भी बेवजह गुस्सा करना छोड़ दो। इस बात पर भीम कहते हैं, कान्हा, यह बात इतनी आसानी से अगर कोई पहले समझा देता तो मैं अपनी इतनी शक्ति को गुस्से पर कभी बर्बाद नहीं करता। बस कान्हा, एक आखिरी बात कि एकदम से आए हुए गुस्से को कैसे रोकें? इस प्रश्न का कान्हा जवाब देते हुए कहते हैं, जैसे ही गुस्सा आए तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांसें तेज चल रही हो तो उन्हें सामान्य करो और फिर समस्या के बारे में सोचो जिसके लिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। कई बार बस चुपचाप बैठे बैठे मन अशांत होता है तो उस समस्या की जड़ तक पहुंचो। कई बार गुस्सा हमें खुद पर आ जाता है
और उसे हम दूसरों पर उतारते हैं। दूसरों पर गुस्सा उतारने वालों को ही सबसे ज़्यादा योग और प्राणायाम की ज़रूरत होती है। अगर ऐसे लोग दिन के कुछ पल भी अपने सांसों को देंगे तो उन्हें बहुत फायदा होगा। इस जवाब को सुनकर भीम कहते हैं कि सही कह रहे हो आप कान्हा, अब मैं ऐसा ही क्या करूँगा। श्री कृष्ण ने अपने मन को काबू में रखने के लिए ठीक ही कहा था। गुस्सा सबसे आसानी से आ जाता है और लोग गुस्से में ना जाने कितने गलत कदम उठा लेते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए तो एक लंबी सांस लीजिए और उस बात और उस गंभीरता के बारे में सोचिए और आप देखेंगे कि आपका गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने ना सिर्फ आज से बल्कि कई हजार साल पहले जीने के रास्ते को बताया था, बल्कि उन्होंने आने वाले कई सालों के लिए अपना ज्ञान सबको दिया है। एक आदमी जो ना सिर्फ युद्ध के ज्ञान को अच्छे से जानता है बल्कि दुनियादारी से जुड़ी हुई सब बातों का रहस्य भी उन्हें पता है। इस जीवन को जीने में इंसान को कई तरह की दिक्कतें आती है, कभी गुस्सा, कभी पैसे से जुड़ी परेशानी और कभी काम का इतना ज़्यादा बोझ हो जाना कि उसकी वजह से कोई काम ही नहीं कर पाना। एक बार श्री कृष्ण का एक भक्त जो किसी जगह पर नौकरी करता था, वो भगवान कृष्ण के पास आया और बहुत ही परेशानी से भरे चेहरे के साथ कृष्ण से कह रहा था, कन्हैया, ये ज़िंदगी नहीं जी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो मैं ज़िंदगी जीने के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूँ बल्कि नौकरी करने के लिए जीवन जी रहा हूँ। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। प्रभु, ऐसी ज़िंदगी का सपना तो नहीं देखा था मैंने। ये कहते कहते जैसे उसका पूरा गुस्सा, बेचैनी और काम का बोझ आंसू बनकर उसकी आंखों से बहने लगा था। कान्हा ने तुरंत उसका कंधा पकड़ा और उसे गले से लगा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे इतना परेशान क्यों होते हो? जीवन है तो कठिन तो होगा ही। जीने वालों के लिए परेशानियां तो होती हैं, मुर्दों को थोड़ी ही कोई समस्या होगी। तुम अपनी बात को मुझे पूरी तरह से समझाओ। इस पर वो भक्त कहता है, कन्हैया, आप तो जानते हैं कि मैं एक मुंशी के तौर पर काम करता हूँ। उसमें मेरा खुद का कोई काम नहीं होता है। मुझे वही करना होता है जो मेरे मालिक मुझसे कहते हैं। एक समय के बाद काम इतना बढ़ जाता है कि उसे पूरा करने में लगता है कि मानो पूरा दिन और रात गुजर जाएगा। कई बार काम के बारे में सोचकर नींद भी नहीं आती है और ज़्यादातर मैं अपने परिवार को समय भी नहीं दे पाता हूँ। इस नौकरी के झंझट ने मुझसे मेरा सुकून, मेरी नींद सब छीन ली है। इसीलिए इसे ठीक करने का कोई उपाय बताएं, क्योंकि नौकरी छोड़ नहीं सकता और उसको छोड़कर मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा। लेकिन उसे करते हुए मैं अपने दिमाग का संतुलन नहीं कर पा रहा हूँ। भक्त की बातों को कृष्ण ने ध्यान से सुना और उन्हें न सिर्फ वो भक्त दिखाई दे रहा था बल्कि आने वाले समय में इस तरह के कई लोग दिख रहे थे जो इस समस्या से कभी न कभी जूझने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे इंसान थे जो न सिर्फ आज की समस्या पर बात करते थे बल्कि आने वाले कई हजार सालों के बारे में भी बताते थे। उन्होंने उस भक्त से कहा, देखो, जब हम काम करते हैं तो परेशानी का होना आम बात है। काम का बोझ कई बार ज़्यादा हो जाता है, पर हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि काम सिर्फ ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो पूरी ज़िंदगी नहीं है। काम के घंटे में अपना काम पूरा करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें बहुत तनाव हो रहा है तो कोशिश करो कि तुम्हारी सांसें सामान्य चले और तुम्हें किसी तरह की बेचैनी ना महसूस हो। इस पर भक्त कहता है, पर कन्हैया, काम करते समय ये महसूस करने का समय नहीं होता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, पहले यह बताओ कि तुम दिन में कितने समय अपने मन या फिर दिमाग को देते हो जिससे वो शांत रह सके। भक्त कहता है, मैं कुछ समझा नहीं कान्हा। कान्हा कहते हैं, यही तो समस्या है हमारी सारी दिक्कतें मन की और हमारे दिमाग की होती है और हम उन पर काम नहीं करते हैं। आजकल के लोग बस शरीर पर ध्यान दे रहे हैं। शरीर के भीतर जो मन रहता है उसका किसी को ख्याल नहीं है। वो बेचैन होता है तो उसे भी कुछ देना होगा ना। शरीर बीमार होता है तो उसके लिए बहुत कुछ करते हैं हम,
पर अगर दिमाग या मन में बीमारी आती है तो हम उसे यूं ही टाल देते हैं। सबसे पहले अपने मन को समय देना सीखो। रोज सुबह अपनी सांसों को काबू में करो। आधा घंटा भी अगर अपनी सांसों को तुम अपने बस में कर पाए तो पूरा दिन तुम्हें ना काम का बोझ महसूस होगा और जो काम है उसे भी तुम समय से पूरा कर पाओगे। अब ये सुनकर भक्त प्रश्न करता है, तो क्या सिर्फ इतना करने में मेरी काम की समस्या खत्म हो जाएगी? क्या मैं तनाव लेना बंद कर दूंगा? इसका जवाब भी श्री कृष्ण देते हुए कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। इससे भी पहले हमें ये पता लगाना होगा कि हमें क्यों काम का बोझ महसूस हो रहा है। काम तो हमेशा उतना ही होता है जितना शुरू से था। उसमें कभी कभार एक दो काम ऊपर नीचे मिल जाते हैं। इसमें ज़्यादातर गलती हमारी ही होती है क्योंकि हम समय से काम को पूरा नहीं करते हैं। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है कि समय से काम पूरा हो सके, और अगर कई बार नहीं भी होता है तो उसका बोझ लेकर नहीं बैठना है। जब समय हो उसे पूरा कर दो, क्योंकि जितना समय तुम बोझ और परेशानी के बारे में सोचोगे उतनी ही देर में वो काम खत्म होगा। जो काम आपके बस में है उसे कर दो, और जो नहीं है उसके बारे में सोचकर अपने आप को तकलीफ देने का कोई मतलब नहीं है। कान्हा कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरे लिए यह कहना आसान है पर आपके लिए करना मुश्किल है। पर यकीन मानिए, अगर एक हफ्ते भी आपने मेरी बात मानी तो आपको अपने ऊपर कमाल का असर दिखेगा। भक्त कृष्ण की बातों से काफ़ी कुछ सीख रहा था और उसे समझ भी रहा था, और उसे समझ भी आ रहा था कि वाकई वो उन बातों की भी चिंता करता है जिन पर इसका कोई वश नहीं है, और इस वजह से वह कई बार उन कामों को भी नहीं कर पाता जिन्हें वह खुद कर सकता है। भक्त कन्हैया से कहता है, कान्हा, कोई बहुत आसान विधि बता दीजिए जिससे मैं और भी आसानी से अपनी चिंताओं को दूर कर सकूं और अपने काम को पूरा कर सकूं। इस पर कान्हा कहते हैं, इसके लिए कोई भी आसान विधि नहीं है। आपको वही करना है जो मैंने पहले कहा था। रोज अपने आप को कम से कम आधे से 1 घंटा दीजिए और ध्यान या फिर योग कीजिए। मन को स्थिर करना सीखिए। अगर मन और आपकी सांसें आपके वश में हैं तो आपको कभी भी कोई चिंता नहीं छू सकती है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, चिंता चिता के समान होती है, इसीलिए हमें पूरी तरह से चिंता से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा समय के रहते अपने काम को पूरा कीजिए। जब काम कर रहे हैं तब सिर्फ काम कीजिए और कुछ भी नहीं। जिस समय आपको काम करना है उस समय अगर आप कुछ और करेंगे तो जाहिर सी बात है कि काम का बोझ बढ़ेगा ही। इसीलिए 2 नियम, सबसे पहले रोज अपने मन के लिए ध्यान लगाइए, और दूसरा, जब काम का समय हो तब सिर्फ काम करें, बाकी कुछ नहीं। भक्त की समस्या लगभग ठीक होती नजर आ रही थी, पर एक आखिरी सवाल उसके होंठों तक आ ही गया था। भक्त प्रश्न करते हुए कहता है, कान्हा, कई बार ऐसा होता है कि हम अपना काम घर पर करते हैं और इससे घर वाले काफ़ी नाराज होते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर कान्हा हंसते हुए कहते हैं, ये तो एक सबसे ज़रूरी सवाल और बात है। जो लोग ऐसा करते हैं वो सबसे गलत काम करते हैं। आपको समझना होगा कि दफ्तर और घर में फ़र्क है। हर जगह का अपना काम होता है। दफ्तर काम करने के लिए है, इसीलिए वहाँ काम कीजिए। और अगर आपके दफ्तर के लोग आपको घर आने के बाद भी काम करवाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बताइए कि ये आपके परिवार के साथ होने का समय है और ये नियम आपको खुद बनाने होंगे। अगर आप हर वक्त लोगों के सामने उपलब्ध रहेंगे तो वो चाहेंगे ही कि आप 24 घंटे काम करें। इसीलिए अपने काम को घर ले जाने की गलती मत कीजिए। इससे आपके और आपके परिवार के लोगों के बीच में दूरियां आ सकती है। आपके बच्चों और पत्नी या माँ को आपकी ज़रूरत रहती है। उस समय अगर आप अपना काम कर रहे होंगे तो काम के बीच में वो अपनी समस्या आपको नहीं बता पाएंगे। दफ्तर वालों को काम के घंटों के अलावा आपको ना बोलने की आदत डालनी चाहिए। चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो,
अगर ज़रूरी है तो दूसरे दिन दफ्तर जाकर उसे पूरा कीजिए, घर पर नहीं। कान्हा ये सब समझाकर भक्त से कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। भक्त भी कहता है, जी कन्हैया, आपने मेरी सभी समस्याओं को अच्छे से समझा और मुझे उसका समाधान भी बताया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में मैं काम का बेवजह बोझ ना लूं और हर काम को उसके समय से करूं। अब मैं रोज योग और प्राणायाम भी करूंगा, जिससे मुझे काम की बेमतलब की चिंता ना हो। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आजकल की समस्या और भी कठिन है। हर समय फ़ोन और ईमेल जैसे संदेश आते रहते हैं। हमें भी अपने काम को ऑफिस में और बाकी का समय अपने घर वालों को देना चाहिए, जिससे हर जगह एक संतुलन बना रहेगा। ऑफिस के लोगों को ऑफिस खत्म होने के बाद ना बोलना सीखें, जिससे उन्हें आपके समय की कीमत का पता चलेगा। और उसके अलावा जो भी काम का वक्त है उसे उसी काम के समय पूरा कीजिए, जिससे आपका मन हमेशा शांत और चिंता से दूर रहेगा। जिंदगी जीने के लिए एक आदमी को सिर्फ खुद की ज़रूरत नहीं होती है, उसके जीवन में और भी कई लोग होते हैं जिनसे जिंदगी चलती है। उसके माता पिता, भाई बहन, पत्नी या प्रेमिका, प्रेमी या पति, उसके साथ काम करने वाले लोग और उसके कुछ खास दोस्त। इन सब लोगों का अच्छा साथ होने से इंसान का जीवन खूबसूरत हो जाता है। जिनकी ज़िंदगी में बड़े सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं, उनका जीवन कितना खुशहाल होता है। या फिर जिनके घर में उनके संबंध अपने घर वालों से अच्छे होते हैं, वो कितनी आसानी से किसी भी काम को पूरा कर लेते हैं। वहीं जिनका रिश्ता सही नहीं चल रहा होता है, उन्हें कोई भी काम करने में बड़ी परेशानी आती है और वो अक्सर परेशान ही रहते हैं। एक दिन द्रौपदी भी ऐसे ही रिश्ते नातों के बारे में सोच रही थी और परेशान हो रही थी। इसी बीच उसके सखा श्री कृष्ण आ गए। कृष्ण ने द्रौपदी का चिंता से भरा चेहरा जब देखा तो तुरंत उनके मुंह से निकल गया, अरे सखी, इतनी ज़्यादा चिंता, ऐसा भी क्या हो गया है कि मैं अपनी सखी की समस्या दूर नहीं कर सकता हूँ? मुझे बताओ कि क्या हुआ है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कृष्ण की आवाज़ सुनकर द्रौपदी का ध्यान टूटा और उसने एक नकली मुस्कान से श्री कृष्ण को देखा और कहा, सखा, आप तो जानते ही हैं कि मेरे जीवन में कितने तरह के रिश्ते हैं और उन्हें निभाने में कई बार मुझसे गलतियां भी हो चुकी हैं। कई बार मुझसे गलती होती है और कई बार सामने वाले से। ना वो मेरी गलती माफ़ कर पाता है और ना मैं उसकी। ऐसे में तो हमारा रिश्ता ही अजीब हो जाएगा। कैसे मैं इस उलझन को सुलझाऊं और कैसे इन रिश्ते नातों की डोर को समझूं। कृष्ण द्रौपदी को बड़ी ही सुंदर मुस्कान से देख रहे थे। उनके मन में हमेशा द्रौपदी के लिए बहुत इज्जत और प्यार था। आज उनकी सखी को उनकी ज़रूरत थी, तो इस बारे में बताना तो लाजमी ही था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी प्यारी सखी, रिश्ते निभाना कठिन काम है। हर कोई इसे नहीं निभा सकता है, पर अगर थोड़ा संतुलन रखा जाए तो इतना कठिन भी नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात है कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वो पति का हो या कोई और, उसमें सबसे ज़रूरी है प्यार। अगर प्यार नहीं होगा तो रिश्ता होने का कोई मतलब नहीं है। जहाँ प्यार सच में होता है वहाँ रिश्ता निभाना आसान हो जाता है। जहाँ प्यार नहीं होता है वहाँ बस लोग गिन गिन कर दिन ही काटते हैं और रिश्ते टूटने का इंतज़ार करते हैं। प्यार के रिश्ते के अलावा जो लोग हैं उनके लिए मन में इज्जत होनी चाहिए, और कुछ लोगों के लिए मन में ढेर सारी दया। प्रेम और दया का सबसे बड़ा संबंध है। जहाँ दया होगी वहाँ प्रेम का होना जरूरी नहीं है, पर जहाँ प्रेम है वहाँ दया जरूरी होती है। इस पर द्रौपदी कहती है, पर सखा, मैंने तो सुना है कि दया प्रेम का सबसे निचले स्तर का प्रेम होता है, फिर प्रेम का दया से क्या लेना देना। कान्हा बताते हुए कहते हैं कि जिनके भीतर दया नहीं है वो प्रेम कर ही नहीं सकता है। प्रेम सिर्फ प्रेमी प्रेमिका या पति या पत्नी के बीच नहीं होता है। प्रेम इंसान को दूसरे इंसान से होना चाहिए। जो हम प्रेम करते हैं वो बहुत सारे भावों से मिला होता है।
और मैं उसकी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। पर पति या प्रेमी से अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप दोनों अपने लिए इज्जत सबसे पहले देखें कि क्या सामने वाला इंसान आपकी उतनी ही इज्जत करता है जितने कि आप करते हैं, या फिर क्या आप दोनों एक दूसरे की बातों को एक जैसा ही ध्यान से सुनते हैं या फिर कुछ कम ज़्यादा। जब आप इन सवालों के जवाबों को ढूंढ लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका रिश्ता कितना मजबूत है, और ऐसा करने से आप दोनों के बीच में प्यार बना रहेगा। इसे सुनने के बाद द्रौपदी कहती है, पर सखा, ये तो बस पति प्रेम की बात हुई, और बाकी रिश्तों का क्या, उनके साथ कैसे संतुलन बनाए जाए, क्योंकि कई बार घर के अंदर सब ठीक रहता है पर बाहर कुछ सही नहीं चल रहा होता है। कृष्ण इस बात को समझ रहे थे। ये वाकई एक कठिन सवाल था जिसका जवाब सोचने में कृष्ण को भी बहुत समय लगा। उन्होंने कुछ देर चुप्पी के बाद जवाब दिया, तुम ठीक कह रही हो सखा, पर उसका एक रास्ता है कि जिससे भी तुम्हें लग रहा है कि रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा है, उससे बात करो और उसकी बातों को पूरी तरह से सुनो और समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि उसके मन में कोई बात हो और वो उसके बारे में सोचकर राई का पहाड़ मन में बना रहा हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम भी उस बारे में ज़्यादा सोचने लगो। कई बार रिश्ते सोचने से भी मर जाते हैं। हो सकता है कि तुम किसी से भी गलती से नाराज़ हो और बहुत दिनों से बस नाराज़ ही हो, और वो बात भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर सिर्फ अपने अभिमान के कारण तुम बात नहीं कर रही होंगी। तो अगर ऐसी बात है तो अपने उस छोटे से अभिमान को खुद से अलग करो और तुरंत उस आदमी को अपनी नाराज़गी बता दो। कई बार लंबे समय की चुप्पी से भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके समस्या को सुलझा लेना चाहिए। किसी भी रिश्ते को अच्छी तरह से चलाने के लिए बात करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि समस्या क्या है। आप तो अपने मन में एक दुनिया बना लेंगे जो सच भी नहीं होगी। इसीलिए अच्छे रिश्ते को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने तुच्छ अभिमान को अलग रखा जाए और दूसरा सामने वाले से खुलकर समस्या पर बात की जाए और उसे सुलझाने पर चर्चा हो। इसे ध्यान से सुनने के बाद द्रौपदी कहती है, पर कान्हा, कई बार लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन्हें भूलकर बात करने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से क्यों बात की जाए जो इतनी बड़ी गलती करके माफ़ी नहीं मांगते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? तब कान्हा बताते हैं, जब भी ऐसा लगे कि सामने वाले की गलती है तो उन लम्हों को याद करो जब तुमने अच्छा वक्त बिताया था। सिर्फ एक गलती की वजह से तुम पूरा एक रिश्ता नहीं खत्म कर सकती हो। एक अच्छा दोस्त या एक अच्छा रिश्ता अभिमान के कारण खोना मुझे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लगती है। अगर तुम्हारी गलती है तो उससे माफ़ी मांग लो, और अगर सामने वाले की गलती है तो उसे माफ़ कर दो। बस इतना ही आसान है। और इन सबसे ज़रूरी है रिश्ते में सच्चाई। जो इंसान अपनी साथी या दोस्त के साथ सच्चा होता है वो रिश्ता उतना ही मजबूत होता है। कृष्ण की बातों से द्रौपदी ने मन ही मन अपने फैसले ले लिए थे, पर एक दो छोटे मोटे सवाल बचे ही हुए थे। आज जब उसे समय मिला था तो उसने उसी समय श्री कृष्ण से एक और सवाल किया, सखा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में बेवजह दखल देते हैं। हम उनसे उतनी ही बात करना चाहते हैं जितनी ज़रूरी है, पर वो फिर भी ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? भगवान इस प्रश्न का उत्तर बताते हुए कहते हैं, ऐसे में भी तुम्हें उससे बात करके ही उसे बताना होगा कि तुम नहीं चाहती हो कि बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे जीवन में घुसकर तुम्हें कोई जाने। लोगों को आदत होती है कि उन्हें दूसरों के जीवन का भी सब कुछ पता चल सके, पर हमें अपनी सीमा खुद तय करनी होगी कि कौन हमसे बात कर सकता है और कौन नहीं। किससे कितनी बात करनी है इसका अंदाज़ा भी तुम्हें खुद ही लगाना होगा। जीवन हो या रिश्ता या फिर मन, हर जगह संतुलन सबसे ज़रूरी है। जब रिश्ते में संतुलन होगा तो विश्वास, ईमानदारी और बाकी सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। इसलिए इन बातों को आगे से तुम ध्यान रखना।
यह जवाब सुनने के बाद द्रौपदी कहती है, जीवन में संतुलन ही सबसे जरूरी है सखा। मैं आगे से इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी। आजकल की इस दौड़ते भागते जीवन में रिश्तों को समय देना और उन्हें बचा पाना सबके लिए एक बड़ा काम हो चुका है। उस बीच न जाने कितनी गलतफहमियां हो जाती है और उन्हें ठीक करने का समय ही नहीं मिलता है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि भले ही कुछ मिनट ही क्यों ना हो, उन्हें निकालें और अपने प्यारे लोगों से मिलकर अपने रिश्तों को ठीक करें। फिर चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, प्रेमी प्रेमिका, पति या पत्नी हो, किसी से भी हो, बात कीजिए और समस्या को ठीक कीजिए। यकीन मानिए, बात करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। कम से कम एक साथ रास्ता तो दिख ही जाता है। कहते हैं इंसान की आदतें उसका भविष्य बता देती है। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। आप हर रोज क्या काम करते हैं, इससे आपका भविष्य तय होता है। अगर इसमें अच्छी आदतें शामिल हो तो सब कुछ अच्छा होता है, और अगर 24 घंटे हम गलत आदतों से शुमार रहते हैं तो भविष्य भी गलत रास्ते में चला ही जाता है। उन बुरी आदतों को खुद से दूर करना कठिन नहीं है। भगवान कृष्ण ने इसके लिए भी कई रास्ते बताए हैं। कृष्ण का एक भक्त अपने एक बुरी आदतों से परेशान था। वो बहुत कोशिश करके भी अपनी खराब आदतों को छोड़ नहीं पा रहा था। आखिर में थक हार कर वो भगवान कृष्ण के पास आया और बहुत ही चिंता में डूबकर उन्हें अपनी समस्या बताई। भक्त कहता है, कृष्णा, मेरा जीवन मेरे लिए नरक बनता जा रहा है। मेरी खुद की आदतें मुझे बर्बाद कर रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिनसे मेरा जीवन खराब हो रहा है और मैं किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मुझे कुछ उपाय बताइए कृष्णा। श्री कृष्ण उस भक्त का जवाब देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ गया हूँ और तुमको इस बारे में इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बुरी आदतें छोड़कर नई आदतें भी अपना सकते हैं और अच्छी आदतें भी कई बार छूटकर बुरी आदतों में तब्दील हो सकती है। देखिए, हमारी आदतें हमारी दिनचर्या से ही तय होती है। हम सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं और रात को सोने से पहले हम क्या करते हैं। इन दो बड़ी आदतों से पूरे दिन की आदतों पर फर्क पड़ता है। पर इन सबसे भी पहले जरूरी ये है कि आपको पता हो कि आपके भीतर की वो कौन सी आदतें हैं जो आपको और आपके जीवन को गलत रास्ते पर लेकर जा रही हैं। गलत रास्ते से मतलब है कि जहां आपको नहीं जाना है वहां लेकर जा रही है, क्योंकि सही गलत कुछ नहीं होता है, सब कुछ नजरिए का खेल है। खैर, जैसे ही आपको पता चले कि आपके अंदर की बुरी आदतें क्या है तो उस पर ध्यान दो। भक्त कृष्ण की बातों को ध्यान लगाकर सुन रहा था, जिससे वो अपनी बुरी आदत से बाहर निकल सके। उसने अपने आसपास के लोगों को भी देखा था जो शराब जैसी बुरी लत से पीड़ित थे और कुछ लोग जो बाकी तरह के नशे में डूबे हुए थे। उसमें से कुछ नशे ये भक्त भी करता था और चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पा रहा था। उस भक्त ने आगे कुछ सोचकर कहा, कृष्णा, कई बार कुछ नशे की आदतें होती हैं और वो आदतें छुटाकर भी नहीं छूटती हैं। कई बार छोटी मोटी बुरी आदतें तो छूट भी जाती हैं, पर नशे की आदत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आदत पड़ जाती है वो तो बिल्कुल नहीं छूटती है, चाहे उसके लिए कितनी भी कोशिश कर लो। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तब श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, देखो, आदत क्या होती है। रोज रोज एक जैसा काम करने वाली चीज, मतलब जिस काम को तुम रोज करने लगोगे उससे तुम्हारे दिमाग को उसकी लत लग जाएगी और वो तुम्हारी आदत में आ जाएगा। जैसे कुछ लोग सुबह उठते ही सबसे पहले धरती को प्रणाम करते हैं, या फिर अपनी चादर समेटते हैं, या फिर समय देखते हैं। ये तीनों आदतें बहुत सामान्य हैं, पर ये कई सालों का अभ्यास होता है और एकदम से तुम्हें कोई इसे तोड़ने को कहे तो बहुत मुश्किल होगा। अब सुबह उठकर चादर समेटना एक अच्छी आदत में है, पर सुबह सुबह देर से उठना या फिर अपने बिस्तर को वैसे ही छोड़ देना जैसा था, ये एक बुरी आदत में गिना जाता है। अगर किसी भी बुरी आदत को छोड़ना है तो उसका अभ्यास रोज करना होगा। अगर सुबह उठकर अपने शरीर पर काम करना है तो उसके लिए रोज काम करना होगा। अगर नशा छोड़ना है तो उसके लिए रोज सोचना होगा।
नशे की तलब होगी और मन बार बार कहेगा कि नशा कर लो, पर अपने मन को समझाना होगा कि ये गलत है। एक दिन मन तुमसे जीतेगा, 2 दिन जीतेगा, 3 दिन भी जीतेगा, और चौथे दिन यकीन मानो जीत तुम्हारी होगी, नशे की नहीं। इसके अलावा अपनी समस्याओं के बारे में ईमानदारी से सोचो, अपने आप की अच्छी तरह से आलोचना करो, जिससे तुम्हें तुम्हारी असली गलतियां और आदतों का पता चले। कई बार हम अपने आप पर इतना ज़्यादा मुग्ध होते हैं, खुद से इतना प्यार करते हैं कि हमें अपनी बुरी आदतें दिखाई नहीं देती हैं, और इस तरह पूरा जीवन हम गलत आदतों में जीते रहते हैं। तो सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को समझो, फिर उस पर ध्यान लगाओ, और उसके बाद उसे दूर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। वह भक्त इस जवाब को सुनने के बाद कहता है, कृष्णा, एक और सवाल। कई बार यह बुरी आदतों का चक्र तोड़ने में धीरज नहीं रहता है, और लगता है कि जल्दी से सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, पर कोई नतीजा नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करने को कहेंगे? कान्हा कहते हैं, जब भी इंसान कुछ अच्छा करना चाहता है या फिर अपने बारे में कुछ बदलना चाहता है, तो इसमें समय लगता है। बदलाव एक दिन में पूरा नहीं हो जाता है। इंसान को इंसान बनने में न जाने कितने हजारों साल लगे हैं, तो फिर एक आदत बदलने में कम से कम कुछ महीने तो लगेंगे ही। इसीलिए हमेशा याद रखो कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी की कोई बुरी आदत बदलना चाहते हो, तो मन में धीरज जरूर होना चाहिए। जब तक इंसान के अंदर धैर्य नहीं होगा, तब तक वो कोई भी बदलाव नहीं कर पाएगा। धीरज, कोशिश और लगातार अभ्यास ही आपकी बुरी आदतें छुड़ा सकता है। सिर्फ अभ्यास ही सब कुछ ठीक करेगा। निरंतर अभ्यास आपकी आदतों को ठीक करेगा, पर किसी भी बड़ी आदत को ठीक करने से पहले शुरुआत करनी चाहिए छोटी आदतों को सुधारने में। जैसे तुम्हें सुबह बहुत देरी से उठने की आदत है, तो सबसे पहले इसको ठीक कर लो। या फिर गंदगी फैलाने की आदत है, तो इसे ठीक कर लो। ये आदतें ऐसी हैं जो नशा छोड़ने से बहुत छोटी हैं, और अगर तुमने इन आदतों को सुधार लिया, तो यकीन मानो तुम्हारी बड़ी आदतें आसानी से छूट सकती हैं। और छोटे छोटे कदमों से ही बड़े काम पूरे किए जाते हैं। सिर्फ एक कदम से कोई भी पहाड़ पार नहीं कर लेता है। इसीलिए धीरज रखो और लगातार अपने काम और अभ्यास आदतों को बदलने की दिशा में करते रहो। श्री कृष्ण ने भक्त को बहुत विस्तार से हर एक बात समझा दी थी, और वो भी काफी ध्यान से हर बात को समझकर सर हिला रहा था। आखिर में उसने एक और बात कही, कान्हा, मुझे तो ये समझ आ गया है कि लगातार काम करके मैं काफी कुछ सुधार अपने आप में ले आऊंगा, पर इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? कान्हा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, सबसे पहले तुम यह करना शुरू कर सकते हो कि जब तुम सुबह उठो तो इस प्रकृति और अपने प्यारे लोगों को मन ही मन धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हारा जीवन इतना सुंदर बनाया है। इस धरती को धन्यवाद कहो जो तुम्हें खाना देती है। लोगों पर दया करना सीखो, गरीबों की मदद करो। मौका मिले तो अपनी दुनिया से बाहर के लोगों से मिलो, कई तरह के लोगों से मिलो और उनकी अच्छी आदतों को समझो। जब तुम रोज ऐसा करना शुरू कर दोगे, तो अपने आप तुम में अच्छी आदतें आना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा तुम्हें ये खुद तय करना होगा कि कैसे लोगों से तुम्हें मिलना जुलना है, जिनसे बातें करनी है और जिनकी आदतें अपनानी है। जिनके साथ आप समय बिताते हैं वो कैसे लोग हैं? क्या उनसे आप कुछ अच्छी आदतें सीख रहे हैं या फिर बस समय की बर्बादी कर रहे हैं? याद रखो कि तुम जीवन में क्या बनोगे, ये आधा तुम्हारी आदतें तय करती है और उसका आधा तुम्हारे आसपास के लोग। इसीलिए इन लोगों को सोच समझकर चुने। भक्त यह जवाब सुनकर कहता है, ठीक है कान्हा, मेरे दिमाग में काफी कुछ बदल गया है और मुझे लगता है कि मैं आज से ही इस बदलाव को अपने जीवन में लागू कर दूंगा। मैं इसके लिए कल का इंतजार नहीं करूंगा। कृष्णा बुरी आदतों और अच्छी आदतों दोनों की शक्ति को अच्छे से जानते थे। वो ये भी जानते थे कि कई बार लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि उनकी कौन सी आदत उन्हें खराब कर रही है। आजकल की ज़िंदगी में सबसे बुरी आदत है फ़ोन का इस्तेमाल और घंटों घंटों सोशल मीडिया में लगे रहना।
जबकि इससे ज़्यादा किसी का फायदा नहीं होता है, बल्कि समय की बर्बादी ही होती है। कुछ लोग बाहर के खाने की बुरी आदत को नहीं छोड़ पाते हैं और उसके लिए कोशिश भी नहीं करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो आदत उनकी जान भी ले सकती है और बड़ी से बड़ी बीमारी का घर बना सकती है। हर चीज का एक नियम शायद पहले इसलिए बनाया गया था ताकि इंसान एक स्वस्थ जीवन जी सके। छोटी उम्र में नियम तोड़ना जितना भी अच्छा लगता हो, एक उम्र के बाद अपने आप ही वो नियम अच्छे लगने लगते हैं। मूल नियम हमेशा माने जाते रहे हैं और जो उन्हें मानता है वो आज दुनिया के सबसे महान लोगों में गिने जाते हैं। कोशिश कीजिए कि फ़ोन चलाने का एक समय हो, उठने का एक समय हो, अच्छा और स्वादिष्ट खाने का एक समय हो। रोज रोज बाहर का खाना सिर्फ स्वाद को लेकर नहीं आता, बल्कि बीमारियां भी लेकर आता है और जेब अलग खाली करवाता है। इंसान का दिमाग और शरीर तो हर वक्त सिर्फ आराम की चाह में रहता है और इसी वजह से वो अक्सर ज़रूरी कामों को कल के लिए टाल देता है और कई बार कल में टालते टालते वो काम कई दिन देर हो जाता है और उसके देर होने से फिर इंसान के दिमाग में तनाव आता है और चिंता का व्यापार शुरू हो जाता है। इससे कई तरह की बीमारियां और ना जाने मन के कैसे कैसे रोग हो जाते हैं। इसीलिए इन समस्याओं को समझना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में काफी पहले समझ लिया था और इसके लिए उपाय भी सोच रखा था। पांडव भाइयों में नकुल अक्सर कामों को थोड़ा टालते थे और इस हरकत से बाकी लोग थोड़ा परेशान रहते थे। नकुल को भी लगा कि ये उनके जीवन की एक बड़ी समस्या हो सकती है। ये महसूस होते ही नकुल ने कृष्ण से इस बारे में बात की। कान्हा, कुछ तो सही नहीं हो रहा है मेरे साथ। मैं काम तो करता हूँ पर अक्सर मैं उसे कल पर टाल देता हूँ और कई बार समय होने पर भी मैं ऐसा करता हूँ। क्या इस समस्या को ठीक करने का कोई तरीका आपके पास है? अगर है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो मैं अपना जीवन खराब कर लूंगा। नकुल अपनी इन आदत की वजह से काफी परेशान था और उसके भाई भी इस वजह से अक्सर परेशान ही रहते थे। श्री कृष्ण ने ध्यान लगाकर नकुल की बातों को सुना और उसके बाद उसे समझाया। नकुल, तुम्हें एक बात पता है कि ये आदत लगभग इस दुनिया के हर इंसान में होती है। काम को टालना इंसान की फितरत में होता है। इंसान का शरीर बस हर वक्त आराम चाहता है और बस सोचता है कि कोई काम ही ना करना पड़े। पर जिंदगी जीने के लिए हमें काम तो करना ही पड़ेगा और समय पर करना पड़ेगा। बिना काम के जीवन नहीं चलता है। ये एक ऐसी समस्या है जो किसी को भी हो जाती है, चाहे आदमी हो या औरत या फिर वो कोई भी काम करता हो, लेकिन इससे कुछ कामों को करके ठीक किया जा सकता है। कान्हा नकुल से कहते हैं कि धैर्य के साथ मेरी बातों को सुनो। सबसे पहले तो अपनी इस आदत को स्वीकारो कि तुम्हें काम को टालने की आदत है। जिस दिन तुम इस आदत को स्वीकार कर लोगे, उसके दूसरे ही दिन से तुम उसे ये बताना शुरू करो कि यह आदत सही नहीं है। सबसे पहले इस टाल मटोल वाली हरकत को मन को समझने दो। जब मन इसे पूरी तरह से समझ जाएगा, तब दिमाग अपने आप इस पर काम करना शुरू कर देगा। इसे सुनने के बाद नकुल कहते हैं, पर यह कैसे पता चलेगा कि मन कब काम कर रहा है और कब दिमाग? बातों में तो यह सब आसान लग रहा है, पर क्या सच में इतना ही आसान है? और इससे भी ज़रूरी बात मुझे ये जाननी है कि हमारे अंदर ये भाव क्यों आता है, हम क्यों हमेशा काम को टालते हैं। नकुल की इस बात को सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, काम को टालने की बहुत वजह है और उनमें से कुछ आत्मविश्वास की कमी और अनुशासन की कमी है। कई बार कुछ भी ना करने की इच्छा होना, इसकी एक बड़ी वजह डर भी है। कई बार हम आगे असफल होने के डर से भी काम को दूसरे दिन के लिए टाल देते हैं। हमें कल का डर सताता है कि कहीं इस काम से हम कुछ नहीं कर पाए तो क्या फिर इस काम ने हमारा कुछ नुकसान कर दिया। तो कई बार जिम्मेदारियां लेने के डर से भी हम काम को टालते रहते हैं और ये टाल मटोल की आदत इन सभी वजहों से हमारे भीतर धीरे धीरे घर करती है और फिर हमारी आदत में शुमार हो जाती है। पहले इसमें से अपनी वजह का पता लगाना चाहिए। वजह पता लगने के बाद तुम्हें काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि तुम्हें इस आदत को कैसे ठीक करना है।
इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आज के समय में जीना सीखना चाहिए। आज के समय से मतलब है कि वर्तमान में रहो, आने वाले कल या फिर बीते हुए कल में मत रहो। कई बार हम यादों में इतना खो जाते हैं कि हमें आज क्या करना है इसका हमें याद ही नहीं रहता। हमेशा वर्तमान समय में रहो और जो काम मिला है उसे वक्त पर पूरा करो, क्योंकि अगर आज पूरा नहीं किया तो वो कल के लिए बोझ हो जाएगा और कल फिर 2 दिन का काम हो जाएगा और उसके बाद नहीं करने पर ना जाने कितने दिनों का काम आपके ऊपर बोझ की तरह होगा। इसीलिए जब तुम एक समय पर ध्यान लगाओगे तो फिर तुम्हारा काम भी अच्छे से होगा और तुम काम को टालने से भी बचोगे। नकुल फिर से प्रश्न करते हुए कहते हैं, कान्हा, बात यह है कि कैसे हम छोटी छोटी आदतों से इसे बदल सकते हैं। आप जो कह रहे हैं उसे करने में तो समय लग सकता है, पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे मैं आसानी से इस्तेमाल कर सकूं और अपनी इस टालने की आदत को ठीक कर सकूं? कान्हा नकुल से कहते हैं, बिल्कुल नकुल, ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके लिए सबसे पहले अपना एक हफ्ते का एक उद्देश्य तय करो, उसके बाद उसे एक हफ्ते में पूरा करने की जिम्मेदारी उठाओ। मान लो अगर तुमने एक हफ्ते तक किसी भी काम को नहीं टाला तो उसके लिए तुम खुद को छोटा ही सही पर कुछ इनाम दो। ऐसा लगातार 3-4 हफ्ते तक करने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुम हर काम समय से कर रहे हो और कोई भी टाल मटोल नहीं कर रहे हो। कई बार हमारी ये भी आदत होती है कि हम काम के समय कुछ और करते हैं और जब कुछ और करने का समय होता है तब हम काम लेकर बैठ जाते हैं। ये भी गलत तरीका है और इससे काम भी पूरा नहीं होता है और शरीर भी थक जाता है। शरीर को थकाने से बेहतर है कि काम के समय में काम को पूरा कर दो और ऐसा करके खुद को इनाम दो। जब तुम खुद को इनाम दोगे तो अपने आप चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा अपने छोटे छोटे लक्ष्य बना लो कि किस दिन तुम्हें क्या हासिल करना है और रोज़ उन्हें हासिल करने की कोशिश करो। जब तुम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को रोज़ पूरा करोगे तो तुम्हारा दिमाग बड़े लक्ष्यों को भी पूरा करने में सक्षम होगा। हमने सुना है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे कामों को ना टालने से आदमी बड़े कामों की भी टाल मटोली नहीं करता है। इसके बाद कान्हा कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हारे सवालों का सही उत्तर दिया होगा। नकुल ने सब कुछ सुना और उस पर कुछ देर तक विचार करता रहा, मानो वह सोच रहा हो कि कैसे वह इन सब रास्तों पर चलेगा और अपनी टालने की आदत को कम करेगा। नकुल का मन फिर भी किसी बात से बेचैन था। नकुल के चेहरे को देखकर कृष्ण कहते हैं, कोई और सवाल है तो वह भी तुम पूछ सकते हो मुझसे, कहो क्या कहना है। तभी नकुल कहता है, कान्हा, कई बार हमारे आसपास का माहौल इतना अजीब होता है कि हम ध्यान से अपना काम भी नहीं कर पाते हैं और ऐसा लगता है कि काम छोड़कर उस माहौल में ही रम जाए। इस स्थिति में काम तो पीछे ही रह जाता है ना, तब क्या करेंगे? कान्हा इसका जवाब देते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन जब आपके आसपास ऐसा माहौल हो तब आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी कि आपके लिए इस वक्त क्या ज़रूरी है, माहौल में रमना या फिर अपना काम समय पर पूरा करना। माहौल आपको फिर से मिल जाएगा, पर जो काम आज आपसे छूट जाएगा वो आपके ऊपर बोझ बनकर ना जाने कितने दिन तक नाचेगा। इसीलिए पहले अपने काम को समय से पूरा करो और उसके बाद जो करना है वो करने के लिए आप आज़ाद हैं। हमेशा काम करते वक्त आसपास का माहौल बहुत अच्छा बना कर रखो ताकि वो तुम्हें बिल्कुल भी उलझन में न डाले। अपने बारे में खुद से बात करो तो भी अच्छी बात ही करो। कभी भी खुद के बारे में बुरा मत बोलो। आपका दिमाग आपकी बात सबसे ज़्यादा सुनता है। अगर आप खुद ही अपनी बुराई करेंगे और मन ही मन यह मान लेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आपके दिमाग को भी यही लगेगा। इसीलिए अपने दिमाग को अपने बारे में अच्छी बातें कहो तो वो आपके लिए अच्छा सोचेगा और अच्छा ही सब कुछ करेगा। इन सबसे ज़रूरी बात और आखिरी बात यह है कि अपना लक्ष्य निश्चित रखो। लक्ष्य सामने होगा तो मेहनत करने में मज़ा आएगा। लक्ष्य होने से भी काम ज़्यादा टाला नहीं जाता है। इसलिए इस लक्ष्य को सबसे ऊपर रखो, बाकी अपने आप से सब ठीक हो जाएगा।
आजकल के समय में भी हम पार्टियां करने या सिर्फ फ़ोन चलाने के लिए न जाने कितने ही काम को कल के ऊपर टाल देते हैं और उससे वह एक बड़ा बोझ बनकर हमारे सर पर गिरता है और बहुत तनाव पैदा कर देता है। इसीलिए हमेशा काम को समय से कीजिए और अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखिए। लक्ष्य को सोते समय भी याद रखिए और इससे भी आप अपने काम को नहीं टालेंगे और पूरे मन से ज़रूर करेंगे। आप अपने काम से प्यार करें। जो लोग अपने काम से प्यार नहीं करते हैं वो ही लोग काम को ज़्यादा टालते हैं। इसीलिए जो कर रहे हैं उससे प्यार करना बेहद ज़रूरी है। कहते हैं जो इंसान अपने मन पर काबू कर लेता है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि शायद इसीलिए सालों साल हर मौसम में बैठकर तपस्या कर पाते हैं, क्योंकि उनके मन के ऊपर नियंत्रण या फिर काबू होता है। अगर मन पर काबू आ गया तो इंसान को दुनिया का कोई भी लक्ष्य पाने से नहीं रोक सकता है। पर ये कहना जितना आसान और अच्छा लगता है असल में उतना होता नहीं है। इसीलिए सालों साल लग जाते हैं, पर फिर भी मन को आदमी काबू में नहीं कर पाता है। युधिष्ठिर ने एक बार कहा भी था कि हवा से भी तेज मन है, वो कभी भी कहीं भी पहुंच जाता है और उसका कुछ भी सोचने का कोई मतलब नहीं होता है। एक भक्त जिसका नाम संगम था वो कृष्ण के पास अपनी समस्या लेकर पहुंच गया। संगम श्री कृष्ण से कहता है, हे द्वारिकाधीश, मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर मेरा मन इतना चंचल है कि मैं कोई भी काम अनुशासन से नहीं कर पाता हूँ। मेरा खुद पर कोई भी काबू नहीं है। मैं करना कुछ चाहता हूँ और मेरा मन मुझसे कुछ और ही करा रहा होता है। मैं अपने मन का एक तरह से गुलाम बन चुका हूँ और ऐसे में तो मैं ज़िंदगी को खराब कर लूँगा और इंसानी जन्म होने का मतलब ही नहीं रहेगा। कुछ रास्ता दिखाए प्रभु, नहीं तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं आगे क्या करूँगा। श्री कृष्ण संगम की बात सुनकर कहते हैं, संगम, तुम इतनी फिक्र मत करो कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे बस से बाहर चला जाए। सबसे पहले ये समझो कि इस दुनिया में किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। समस्या जब कभी बहुत बड़ी दिखती है तो समझना कि उसका हल उतना ही छोटा होगा, क्योंकि समस्या खुद बड़ी नहीं होती है। हमारा दिमाग उसे सोच सोच कर इतना बड़ा कर देता है कि वो पहाड़ से भी बड़ी हो जाती है। खैर, अब रही तुम्हारे खुद पर अनुशासन ना होने की बात। देखो, अनुशासन एक दिन में नहीं आता है, ये तो सालों साल का अभ्यास होता है जिससे वो जिंदगी आगे बढ़ाता है। तुमने ये सब कुछ बचपन में तो नहीं किया था और ना ही तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अनुशासन की कीमत समझाई थी, क्योंकि उन्हें खुद भी इस बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। पर अब समय बदल रहा है। आपको अनुशासन से लेकर हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। इस बात को समझो कि बिना अनुशासन के जीवन का कोई भी लक्ष्य पाना मुश्किल हो सकता है। दुनिया में एक भी अमीर या ज्ञानी आदमी नहीं होगा जो बिना अनुशासन के इतनी ऊंचाई तक पहुंचा होगा। अनुशासन की कीमत का पता तुम ऐसे लगा सकते हो कि जितना तुम्हें लक्ष्य को पाने में अनुशासन की ज़रूरत है उतना ही लक्ष्य मिलने के बाद भी। अगर तुम अनुशासन और अपने मन के काबू में रहोगे तो इस दुनिया के जाल में भी नहीं फंसोगे और अपने रास्ते पर आसानी से आगे बढ़ते जाओगे। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और बेवजह तुम्हें भटकाएगा नहीं, और ये सब आखिर में अनुशासन से ही आएगा। तब संगम कहता है, पर प्रभु, इसको शुरू करने का कोई तो तरीका होगा ही ना, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप मुझे इसका पूरी तरह से रास्ता बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कृष्णा जानते थे कि संगम का परिवार इन सब बातों को लेकर बिल्कुल भी जानकार नहीं है और उन्हें अनुशासन जैसे शब्दों का भी पता नहीं है, और इसीलिए वो पिछले कई पीढ़ियों से गरीबी का जीवन जी रहे हैं। कृष्ण ने उसे आगे का रास्ता बताया। देखो संगम, अनुशासन में रहने का पहला नियम है खुद पर संयम। ये संयम हर तरह का हो सकता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर भावना के रूप में हो। इस बात पर संगम कहता है, मैं कुछ समझा नहीं कान्हा। इन सब चीज़ों पर संयम से आपका पूरी तरह से क्या मतलब है? कान्हा कहते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। तो सुनो संगम,
मानसिक, शारीरिक और भावना पर संयम का मतलब है कि तुम्हें शुरुआत में अपने मन और विचार और कुछ कामों पर नियंत्रण रखना होगा। कोई भी काम अपने नियम या फिर लक्ष्य से अलग मत करो। अपनी शक्ति सिर्फ लक्ष्य के लिए बचा कर रखो। जब तुम अपनी शक्ति को बचा कर रखोगे तो अपने लक्ष्य को आसानी से पाओगे और उसे पाने के लिए ज़रूरत की शक्ति भी तुम्हारे पास होगी। इसके अलावा दूसरा नियम है फैसला लेना और कसम खाना कि जो चाहते हो उसी रास्ते में आगे बढ़ोगे। अपनी कसम और अपने फैसले पर अडिग रहना। कोई कुछ भी कहे या करे, तुम्हें किसी भी कीमत पर अडिग रहना होगा, नहीं तो तुम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो जाओगे। मन पर संयम रखने की शुरुआत तुम थोड़े से कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें मीठा खाना पसंद है तो तुम पहले उसे खाना छोड़ो, या फिर तुम्हें कोई ख़ास चीज़ पसंद है तो उसे त्याग कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर दृढ़ शक्ति आएगी और इससे तुम्हारे लक्ष्य में मजबूती आएगी। उन छोटे मोटे कामों में सबसे ज़रूरी काम है कि अपने सुबह उठने का एक नियम बनाओ। उठकर सबसे पहले अपने आप को समय दो। कुछ घंटे अपने दिमाग के लिए खर्च करो। शुरुआत में भले ही तुम कुछ पल के लिए बैठो, क्योंकि शुरू में घंटे भर कोई अपने ऊपर काम नहीं कर सकता है। इसीलिए धीरे धीरे शुरुआत करके फिर समय बढ़ाओ। जब तुम अपनी दिनचर्या का अनुशासन ठीक कर लोगे तो तुम्हारे काम का अनुशासन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यह जवाब सुनकर संगम कहता है, प्रभु, हम जो कसम खा रहे हैं या फिर जो भी फैसला ले रहे हैं उसको कैसे समझेंगे कि वो मजबूती से लिया जा रहा है। संगम के यह पूछने पर श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी जब कोई फैसला लो तो मन में ज़रूर सोचो कि क्या सच में तुम यही चाहते हो या बस यूं ही कुछ समय के लिए तुम सोच रहे हो। हमेशा अपने छोटे लक्ष्य और बड़े लक्ष्यों को अलग अलग करके रखो, इससे तुम्हें उन्हें पाने में आसानी होगी। जब तुम्हें अपना बड़ा लक्ष्य पता चल जाएगा तो उन्हें अपने छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ाना सीखो। अपने लक्ष्य को बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद से भरा बनाए रखो। खुद का हमेशा उत्साह बढ़ाते रहो और अपने मन को स्वस्थ रखो। इस पर संगम कहता है, प्रभु, मैं स्वस्थ मन से आपकी बात नहीं समझा। ये स्वस्थ मन कैसा होता है और कैसे मन को स्वस्थ किया जा सकता है। इस पर कान्हा उत्तर देते हुए कहते हैं, स्वस्थ मन बेहतर जीवन के लिए सबसे ज़रूरी होता है। और अजीब बात तो ये है कि आदमी सिर्फ शरीर का ध्यान देता है, मन को तो वो कुछ समझता ही नहीं है। मन को देने के लिए इंसान के पास कुछ भी नहीं है। जितना किसी इंसान के लिए स्वस्थ शरीर ज़रूरी है उतना ही स्वस्थ मन भी ज़रूरी है। और उसे पाने के लिए कुछ रास्ते हैं जो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला रास्ता तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि रोज़ सुबह उठकर कुछ देर ध्यान लगाना। दूसरा तरीका अपने आप की एक अच्छी आलोचना करना कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तीसरा अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, चाहे वह खाने की बात हो या फिर बेवजह की चीज़ों का इस्तेमाल करने की बात हो या फिर गलत लोगों के बीच समय बर्बाद करने की बात हो। चौथा, अपने दिन को हमेशा काम के हिसाब से बांट दो और उसके हिसाब से ही काम करो। पांचवा, हमेशा अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं। अच्छा खाना ना सिर्फ शरीर के लिए ज़रूरी है बल्कि उससे आपका दिमाग और मन भी पूरी तरह से शांत होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ चीज़ों का त्याग करें। कई बार वो त्याग छोटे हो सकते हैं और कई बार बड़े भी हो सकते हैं। अपने लक्ष्य के थोड़ा भी पूरा होने पर खुद को शाबाशी दें। और आखिर में जो भी आप सोच रहे हैं या जो भी आप करना चाहते हैं उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त जो आपकी बात समझते हैं उनसे इस बारे में बात करें। कई बार आप अपनी समस्या जब दोस्तों के साथ बांट लेते हैं तब आप काफ़ी हल्का महसूस करते हैं। और सबसे आखिरी में इन सब कामों को हफ्ते में करने का एक नियम बनाओ और उसके बाद उसे पूरी तरह से कसम खाकर मानो और अपनाओ। अगर तुम इस हफ्ते में पूरा नहीं कर पाते हो तो फिर से शुरू करो। अगर लक्ष्य को पाना है तो बार बार इसे अपनाओ और पूरा करके ही दम लो। अब श्री कृष्ण संगम से कहते हैं, संगम, क्या तुम मेरी बातों को समझे? कृष्ण की बातों से संगम काफ़ी कुछ समझ गया था और उसके चेहरे पर अब एक मीठी मुस्कान थी। वो कृष्ण को नमस्कार करके चला गया। आजकल हम अपने आप को इतनी ज़्यादा इज्जत देने लगे हैं कि अपने ही मन के गुलाम हो गए हैं।
जो मन कहता है वही करते हैं और एक पल भी अपने प्रति कठोर नहीं होते हैं। हमेशा कठोर नहीं, पर कभी कभी अपने प्रति कठोर होने से आप अपने लक्ष्य के करीब जा सकते हैं। अपने फ़ोन और इंटरनेट के इस्तेमाल को भी सीमित कीजिए। जब काम ना हो तब भी उसे मत चलाते रहिए। अपने ऊपर पूरी तरह से संयम रखिए, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।